प्यार यानी कि लव में नाकाम एक युवक की हालत ऐसी हुई है कि वो रातों रात डिप्रेशन में चला गया। युवक को पता चला है कि उसका ये रिलेशनशिप तो शुरुआत से ही धोखे की नींव पर खड़ा था। उसकी पार्टनर उसे चीट कर रही थी। डिप्रेशन के चलते वो अंदर से खोखला हो रहा था, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़ा था। ऐसे में उसके रूममेट और पेरेंट्स ने मिलकर उसे संभाला, उसे सही दिशा दिखाई और उसका हौसला बढ़ाया। अब हालात ऐसे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार लोगों की खुद मदद कर रहा है, लोगों को सुसाइड करने से रोक रहा है, मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात कर रहा है। फेसबुक का एक पेज है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। इस पेज में मुंबई न केवल धड़कती है बल्कि ऐसे लोगों और ऐसी कहानियों को सामने लाती है जो आम होते हुए भी खास होती है। इस पेज पर उस लड़के ने अपनी कहानी शेयर की है जो कि वायरल हो रही है। 2 साल पहले मैं बहुत खुश था, प्यार में था और ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। अचानक ही मेरी पार्टनर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इस बात पर तर्क करते हुए उसने मुझसे कहा कि हम दोनों में बहुत अंतर है, ऐसी ज़िंदगी नहीं चल सकती। ब्रेकअप की रात में बहुत परेशान हो गया था। मुझे अटैक आया और मैं डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद मेरी रात की दोस्ती बन गई। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं पूरी पूरी रात जागता रहता था और सिर्फ ये सोचता था कि हम दोनों के बीच ऐसा क्या गलत हुआ। हालांकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ तो प्यार के इस रिश्ते में शुरुआत से ही धोखा हुआ है। इस बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया। ऐसे हालात से बाहर निकलने में मुझे महीनों लग गए। एक दिन मैं अपना कमरा साफ़ कर रहा था तो मुझे वहाँ हमारी तस्वीरें और कुछ मूवी टिकट्स मिले, जिन्होंने दोबारा उन बातों को याद दिला दिया। ये सब इतना बुरा था कि मैं रातों रात ज़मीन पर गिर गया। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरी हालत को देखते हुए मेरे नए रूममेट ने मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मैं अब एक ऑब्सेसिव स्टॉकर बन गया। इस हादसे के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन सब से बाहर निकलने के लिए थोड़ा समय का ब्रेकअप चाहिए। ऐसे में मैं अपने घर अपने पेरेंट्स के पास आया। एक रात को मेरे पिता ने मेरे पास से एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ देखी। उस दवाइयों को देखकर वो चिंतित हो गए। माँ ने कहा, ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे कि तुम उन लोगों को परेशान करो जो तुमसे सच में प्यार करते हैं। पेरेंट्स का कहना बिल्कुल सही था, लेकिन मैं सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहा था। जब मैं वापस लौटा तो उसी कमरे में उसी बेड पर सोना मेरे लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। मैं हर रात रोता रहा, मेरा वज़न भी बढ़ गया और मैं एक ऑब्सेसिव स्टॉकर बन गया। मैं सोचता था कि अपने पार्टनर के घर उसके बिना बताए पहुंच जाऊं, लेकिन हर बार वापस भाग आता था। मैं दोबारा काम पर लौटा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। 3 महीने तक मैंने काम भी नहीं किया। ऐसे दौर में मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। वो हर घंटे मेरी तबीयत पूछता था, मेरे लिए चाय बनाता था और हम दोनों साथ में मूवी भी देखते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए बहुत कुछ हूँ। ये सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने लगी। मैं दोबारा काम पर लौटा और ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश करने लगा। मैंने मेंटल हेल्थ पर आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। हाल ही में मैंने एक युवक को सुसाइड की कहानी इंस्टाग्राम पर पढ़ी। मैंने ये कहानी अपने दोस्तों को और सुसाइड प्रिवेंशन एक्टिविस्ट के साथ शेयर की। उन लोगों ने कदम उठाते हुए उसे बचा लिया। उसके बाद 2-3 महीने तक मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगा। मुझे लगा कि समाज में ऐसा कई लोग हैं जो इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है। ऐसे में मुझे लगा कि मेंटल हेल्थ पर खुलकर बोलने की ज़रूरत है। मुझे टीईडी टॉक में इनविटेशन भेजा गया और मैं इस जर्नी के साथ लोगों को अपनी बातें शेयर करने लगा। पिछले 2 सालों में मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि आप ऐसे किसी इंसान के प्यार नहीं कर सकते
जो कि आपसे प्यार ना करता हो। मुझे दोबारा प्यार तो नहीं मिला, लेकिन मेरे मन में के जो भी घाव थे वो धीरे धीरे भर गए। मुझे मेरे रूममेट ने बहुत कुछ सिखाया। मेरी माँ मुझे आज भी थेरेपी लेने के लिए याद दिलाती है। मुझे मालूम है कि सब मेरी बहुत केयर करते हैं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो कि डिप्रेशन में चला गया था। तो डिप्रेशन का मतलब क्या है? हर कोई डिप्रेशन में रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन बनाना, उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन तो तब है जब प्रॉब्लम को किनारे रख दिया जाए और सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो आई थिंक कि डिप्रेशन से बहुत लोग गुजर रहे हैं। कुछ लोग अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जिनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने माँ बाप के साथ शेयर करें, या फिर वो अपनी कहानी को ऐसे पेज पर लिख दे। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दे। इससे आपकी इज़्ज़त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग आपकी कहानी को सुनेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ओके।